चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के रिवर साइड बीसीसीएल कॉलोनी में चोरों ने एक ही दिन में 5 घरों को निशाना बना डाला। चोर 5 घरों से लगभग 20 से 22 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति की चोरी करके भाग निकले हैं, जिसमें लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, हजारों रुपए नकद सहित अन्य कीमती सामान शामिल है। घटना की सूचना के बाद पहुंची सुदामडी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चोरों ने मोहल्ला और चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढक दिया ताकि सुराग ना मिल सके। वहीं घटना के बारे में पीड़ितों ने बताया कि छठ के मौके पर वो लोग आज सुबह छठ घाट गए थे। घाट से वापस आकर देखा तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। मंगलसूत्र, टॉप, कान का, यही सब पायल। हम लोग तो बाद में आए हैं, ये लोग पहले आए। क्या क्या चोरी एक पीस मंगलसूत्र था और कान का 4-5 जोड़ा था, मांग टीका था, अंगूठी था और क्या बोलते हैं ढोलना वोलना, मतलब बहुत सारा गहना था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या मांग रहे हैं? मेरा गहना और पैसा वापस हो जाए और क्या मांगेंगे। हम बीसीसीएल में नौकरी करते हैं। कहाँ पे? जेलगढ़ा। क्या नाम है? आराम से थाना सूचना दे दिए हैं। क्या मांग कर रहे हैं थाना प्रशासन से? जल्दी से पकड़ा जाए और क्या। मेरा घर में गए थे 5 बजे के लगभग, घाट पर जाने लगे और उधर से आते हैं तो देख रहे हैं कि गेट में ताला लगा हुआ है और गेट रूम का जब घुस रहे थे यहाँ देख रहे ताला टूटा हुआ है। आगे बढ़ते गए सब में देख रहे ताला टूटा, अलमारी और गहना। घर में हम लोग सुबह में छठ घाट गए हुए थे। सुबह उधर से आके देख रहे हैं कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर में 3 अलमारी है, तीनों अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है और जितना भी सामान था सब इधर उधर छितराया हुआ है और जो भी सोना गहना जो लॉकर में रखा हुआ था। सहयोगी दिलशाद का रुख करते फोन लाइन पर है। दिलशाद, सुदामडी में एक ही दिन में 5-5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया, लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली है। क्या है पूरी जानकारी चाहेंगे? के दौरान ये घटना घटी है। सबसे बड़ी बात, चोरों की हिम्मत की दाद देनी होगी कि छठ के दिन सुबह सुबह लोग जो थे सुदामडी थाना क्षेत्र के लोग गए थे घाटों पे छठ पूजा करने के लिए, और जब ये लौट के आए हैं तब इनको सूचना मिली कि घरों में चोरी हुई है और कुल 5 घरों में चोरी है। छोटी मोटी घटना नहीं है सुदामडी थाना क्षेत्र में। ये बहुत चोरों की हिम्मत की दाद देनी होगी। सबसे बड़ा, चोरों ने हर घर में इत्मीनान से चोरी किया है। जो भी गहने हैं गहनों को निकाला है, जहाँ भी कैश रखे हो तो कैश को निकाला है और इत्मीनान से चोरी करके वो निकल गए हैं। और जो मोहल्ले में या फिर चौक पे जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए थे उनको भी लोगों ने कपड़ों से ढक दिया था। तो सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की दाद देनी होगी चोरों की सुदामडी थाना क्षेत्र में। और ये एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है सुदामडी थाना क्षेत्र में। आए दिन सुदामडी थाना क्षेत्र में चोरी घटनाएं तो होती रहती है, जैसे मोहन हम लोग अपने खबरों में लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन आज जो घटना घटी छठ के मौके पे, और इसको कहिए कि दिन दहाड़े एक तरह से घटना घटी है, क्योंकि सुबह में सब कोई चले गए थे छठ घाट में 4:30-5 बजे और 6:30-7 बजे सब घरों को आ रहे हैं, तब उनको सूचना मिल रही है कि हमारे घरों में चोरी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी घटना है। हालांकि पुलिस अभी अनुसंधान में लगी हुई है। उस सस्पेक्ट को भी उठाया उन्होंने। अभी हमारी थाना प्रभारी से इससे बात हुई थी आदित्य कुमार से, उन्होंने बताया कि सस्पेक्ट को उठाया गया है। पुलिस के लिए भी काफी बड़ा सिरदर्द साबित होगा ये चोरी की घटना को उद्भेदन करना। जी जी साहब। सवाल अब तो कई सारे है ही है कि आखिर अब जब लोग हैं कि छठ घाट पर गए थे और इन चोरों को इस बात की पूरी खबर थी कि किस किस घर से सारे लोग जो है छठ घाट गए हुए, जिसका फ़ायदा इन चोरों ने उठाया। लेकिन प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं ये सिरदर्द है कि एक ही दिन में 5-5 घरों को निशाना बना डालना। और देखिए ये चोर जो है दिलशाद, वो इस बात से भली भांति वाकिफ़ थे कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और किन किन घरों के सारे लोग छठ घाट गए हुए हैं और इसका फ़ायदा चोरों ने उठाया है। दिलशाद। जी जी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोहल्ले में या फिर चौक चौराहे में जो लगे थे जहाँ से वो आ सकते थे या फिर भाग सकते थे, उन इलाकों के सीसीटीवी कैमरे को उन्होंने ढक दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को पूरी जानकारी थी, इस मोहल्ले के बारे में, क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी थी और उस घरों के बारे में जानकारी थी, क्योंकि अधिकतर जो वहाँ पे थे बीसीसीएल एम्प्लॉय वगैरह थे, तो उनके घर में सोने चांदी गहने वगैरह रखे हुए थे, कैश भी रखे हुए थे। और उनको चोरों को ये पता था कि सारे लोग छठ कर रहे हैं, इनके घरों में छठ हो रहा है और सुबह से वो लोग चले गए थे छठ घाटों पे अपने अर्घ्य देने के लिए। और इस दौरान घटना घटी है और समझिए दिन के उजाले में ये घटना घटी है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है और निश्चित रूप से इसको पुलिस को जल्द ही उद्भेदन करना होगा, क्योंकि दिन दहाड़े समझिए कैसे घटना घटी है।
हालांकि कुछ सस्पेक्ट तो पुलिस ने उठाया भी है, कुछ सीसीटीवी फुटेज की भी सामने बात आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ कहीं पे कुछ एक जगह कैमरा वगैरह वो लोग नहीं ढक पाए थे, तो वहाँ से कुछ सस्पेक्ट वगैरह नजर आए हैं, तो उसको लेकर सुदामडी थाना सस्पेक्ट उठा के पूछताछ कर रही है और लगी हुई कि जल्द से जल्द इसको उद्भेदन हो जाए, क्योंकि संपत्ति जो आंकलन किया जा रहा है करीब 20 से 22 लाख का चोरी की सूचना मिल रही है। ये 5 घरों से कम 20 से 22 लाख की चोरी हुई है, तो बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र में इस तरह से चोरी का होना और छठ के मौके पे होना, क्योंकि छठ काफी एक आस्था का पर्व है, लोग जान रहे हैं कि इसमें नियम से सारे कुछ साफ सफाई से रहते हैं। इस दौरान होना और लोग चोरों को मुकम्मल जानकारी थी कि छठ मनाने वो गए हुए हैं छठ व्रती सारे 5 घर के, तो उस दौरान इन्होंने चोरी किया है। तो पुलिस को तो जल्द से जल्द इस मामले को उद्भेदन करना ही होगा, क्योंकि ये काफी एक बड़ा मामला है। 20-22 लाख की चोरी जो हुई है वो कम। अच्छा दिलशाद, जो 5 घर है जिन घरों में चोरी की घटना घटी है सुदामडी में, क्या वो घर मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं या दूर में है या सुदामडी से बाहर है? नहीं, सारे वो कॉलोनी में है, अगल बगल ही घर है और सारे वो कॉलोनी होता है, विशेष क्वार्टर होता है, कॉलोनी वाइज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे घर अगल बगल सटे हुए एक ही क्षेत्र के हैं लगभग, तो एक ही क्षेत्र में ये चोरी की घटना घटी है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि बहुत दूर दूर इलाके में घर है वहाँ पे चोर गए हैं। यानी इसकी आशंका प्रबल है कि हो सकता है जो चोर हैं वो मिले जुले हो, यानी कि सारे चोर जो है वो एक दूसरे को जानते हो और 5 घर में, या हो सकता है कि वही चोर सभी घरों को निशाना बनाया हो, लेकिन इनका एक सिंडिकेट हो जो सब एक दूसरे को जानते हो, यानी कि अगर एक भी गिरफ्त में आता है तो पूरे मामले का उद्भेदन किया जा सकता है। निश्चित रूप से अभी जैसा कि हम लोग जो आकलन कर सकते हैं कि चोर जो भी होगा उसको पूरे क्षेत्र की मुकम्मल जानकारी होगी, तभी वो आया होगा यहाँ पर, या चोरों का जो संगठन आया होगा, चोरों का जो गिरोह आया होगा, उनको पूरे क्षेत्र की जानकारी होगी। उनको इस बात की भी जानकारी होगी कि किन किन घरों में छठ हो रहा है, उन्हीं घरों को उन्होंने निशाना बनाया है, किन किस चौराहे पे किस किस जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है उसकी मुकम्मल उनको जानकारी थी। तो पूरी प्री प्लानिंग के हिसाब से ये चोरी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस को जल्द से जल्द सुदामडी पुलिस को इस मामले को उद्भेदन करना ही होगा और उद्भेदन करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के छठ के दौरान इस तरह घटना घटती है और दिन के उजाले में ये घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान तो उठता ही उठता है। जी साहब, निश्चित तौर पर आप नज़र बना के रखिएगा दिलशाद, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और क्या कुछ पुलिस को हाथ लगता है वो भी हम जानकारी आपसे लेंगे, पुलिस क्या इस मामले में कार्रवाई कर रही है वो भी आपसे जानकारी हम लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद।